प्रणाम आचार्य जी। संत जन इतना कहते हैं कि जग जाओ, लेकिन सीधा सीधा ये क्यों नहीं बता देते कि कैसे। इतना मीठा मीठा बोल करके वो जगने के लिए कहते हैं, लेकिन कैसे जगूं ये क्यों नहीं बताते। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं कहता हूँ जागत रहियो तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं तुझे कुछ करने के लिए नहीं कहता, मैं तुझे बस जगने के लिए कहता हूं। तू कहता है करना क्या है ये बता दीजिए, मैं सब कर डालूंगा। कहां कर डालूंगा? अपनी बेहोशी में कर डालूंगा। कर मैं सब डालूंगा, बताइए करना क्या है। बस एक चीज है जो मत कहिएगा, जग जा। यही वजह है कि अध्यात्म में लोग पूछते हैं बताओ करें क्या, और इसलिए कर्मकांड का इतना महत्व है। कर्मकांड में जरूरी ही नहीं होता ना जगना। इसी तरीके से योग की भी जो आरंभिक सब क्रियाएं हैं वो देखा है कितनी प्रचलित है, लोगों को कितनी पसंद आती हैं, क्योंकि उनमें कुछ करना होता है, जगना नहीं होता। इसी तरीके से भक्ति के इतने अनुष्ठान हैं, वो भी इतने प्रचलित हैं, क्यों? उनमें कुछ करना होता है, जगना नहीं होता। बिना जगे बताओ क्या क्या करना है, वो सब हम कर डालेंगे। सारे काम कर डालूंगा, बताओ तीर्थ करना है तीर्थ कर दूंगा बिना जगे, और क्या क्या करना है, नाच लूंगा, भंडारा कर दूंगा, दान कर दूंगा, और क्या क्या, उपवास रख लूंगा, कीर्तन कर लूंगा, सत्संग कर लूंगा, स्वाध्याय तक कर लूंगा बिना जगे। हाँ, बिना जगे बताओ क्या क्या करना है, सब करूंगा। बिना जगे और क्या क्या है जो करा जा सकता है? ध्यान कर लूंगा। कि बिना जगे ध्यान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है। ध्यान को जैसे ही आपने क्रिया बना दिया, वो तो बेहोशी की चीज हो गई ना। क्रिया का मतलब ही है जो यंत्रवत हो, जिसमें एक के बाद एक स्टेप्स हैं कि ऐसे 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 ऐसे। अब उसमें जगने की क्या जरूरत है, वो तो फिर मशीन भी कर सकती है काम। ऐसे बैठो, ऐसे पकड़ो, हो गया। और ये कह रहे हैं कि करने और ना हटाओ, जग जाओ। वो करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, अपनी बेहोशी अपने सपने में करे ही जा रहा है। ये भी कर डाला, वो भी कर डाला। लोग गिनती कर करके करते हैं कि 1008 बार करना है, अभी पूरा नहीं हुआ। धर्म के क्षेत्र में भी गिनतियों का बड़ा महत्व है। फलानी चीज है वो 36 बार करनी होती है। जो पूरा रूढ़िवाद है, देखिए उसमें संख्याओं का कितना महत्व होता है। तो पंडित जी आएंगे, वो ऐसे आटे के गोले बनाएंगे, ठीक 18। हर चीज गिनती से होती है, और 18 ऐसे ऐसे सजा देंगे, देखा है? फिर सिंदूर लेंगे, उन 18 पे ऐसे ऐसे सिंदूर लगाया जाएगा, या कुछ और हल्दी लगाएंगे, थोड़ा चावल डालेंगे। हर चीज गिनती से होती है। कोई अनुष्ठान होना होगा, उससे पहले वो गिनती से बता देंगे कि इतने किलो ये, इतने पाव ये, इतना ये आप ले आके रख लीजिएगा, गिनती से इतना आप ले आके रख लो। अब जहां गिनती की बात है, वो काम तो आपसे अच्छे से मशीन कर लेगी कि नहीं कर लेगी? गिनती वाले सारे काम मशीन कर लेगी या नहीं कर लेगी? एक ही काम है जो मशीन नहीं कर सकती, क्या? जगना। कोई मशीन जग नहीं सकती कभी।
मशीन जब जगने लगती है तो हड़कंप मच जाता है। कहते हैं सेंटिएंट हो रहा है, सेंटिएंट हो रहा है, अरे बचो रे भागो। मशीन से अगर जरा भी लगता है कि इसमें सेंटियंस आ रही है, माने अब इसमें चेतना आ रही है, तो देखा इंसान कितना परेशान हो जाता है। एआई को लेके कितना बवाल है। वो इसीलिए है क्योंकि डर लग रहा है कि मशीन कहीं वो ना करने लग जाए जो मशीन कर ही नहीं सकती। बात यह है कि मशीन वही कर रही है जो मशीन कर सकती है। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप भी आज तक वही कर रहे थे जो मशीन करती है। आप भी आज तक कोई जागृत काम नहीं कर रहे थे, आप भी सब मशीनों वाले काम कर रहे थे। अब एक जबरदस्त मशीन आ गई है जिसके सामने आप बिल्कुल अनुपयोगी हो गए हो, रिडंडेंट हो गए हो। डर आपको इस बात का है। मशीन सेंटिएंट नहीं हुई जा रही, कोई मशीन सेंटिएंट नहीं हो सकती, लेकिन उस मशीन के होने से आपकी इनसेंटियंस प्रकट हो रही है। वो मशीन ह्यूमन नहीं हो रही है, लेकिन उस मशीन के होने से यह दिख रहा है कि आप कितनी बड़ी मशीन थे। आपको इस बात से डर लग रहा है कि मशीन ने हमारा राजफाश कर दिया। उस मशीन ने दिखा दिया कि हम आज तक मशीन थे। हम भी तो प्रोसेस वाले लोग हैं। सारे प्रोसेस वो मशीन करके दिखा देती है, कर लो जो करना है। आपका जो ब्रेन है ये भी प्रोसेस पे चलता है। अब मशीन धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी आपके ब्रेन को ही सिमुलेट कर लेगी, कर लो जो करना है। आपकी क्या जरूरत है? अब पूरा पूरा इंसान मशीन बन के खड़ी हो जाएगी। एक काम जो मशीन नहीं कर सकती वो आपने भी कभी नहीं करा। जो काम मशीन नहीं कर सकती वो आपने भी कभी नहीं करा, तो फिर मशीन पूरे तरीके से आपको रिप्लेस कर देगी। एक चीज है जो मशीन नहीं कर सकती, वो है बोध। बोध। मशीन के पास वो मैं ही नहीं है जो तड़पे, रोए, चिल्लाए, प्रेम में पागल हो जाए और कहे कि मुझे हटना है, मुझे मिटना है। वो नहीं होता बस मशीन के पास, बाकी सब होता है मशीन के पास। कोई मशीन प्रेम में दीवानी नहीं हो सकती, बस ये समस्या है। हाँ, भाव मशीन में भी आ सकते हैं क्योंकि भाव तो होते ही हैं यांत्रिक। जो वास्तविक प्रेम होता है जिसमें व्यक्ति मिटने को आतुर हो जाता है, बस मशीन में वो नहीं आ सकता। और वो प्रेम आत्मज्ञान से आता है। कोई भी मशीन कभी स्वयं को नहीं जान सकती, कोई भी मशीन कभी अपनी साक्षी नहीं हो सकती, ये अंतर है। लेकिन साक्षी तो हम भी कभी नहीं हुए अपने। अगर मशीन को प्रेम नहीं हो सकता तो प्रेम तो सच ये है कि कभी हमें भी नहीं हुआ है। आकर्षण हुआ है, प्रेम नहीं हुआ है, तो फिर हम डर जाते हैं। समझ में आ रही बात ये? मैं कहता जागत रहियो तू जावत है सोई रे। जो सोए सोए करे उसको ही कहते हैं मशीन। सो रहे हैं लेकिन कर खूब रहे हैं, कर ही नहीं रहे, खूब कर रहे हैं, उसको ही मशीन कहते हैं। जो सोए सोए करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, उसको मशीन कहते हैं। मनुष्य करने से मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य जगने से मनुष्य बनता है, करने से नहीं बनता। अरे बस, अच्छा, ये सो क्यों जाता है भाई? सो क्यों जाता है? जगेगा तो मिटेगा। ये ऐसी सी बात है कि सपने का सोने में क्या स्वार्थ है? सपने का सोने में क्या स्वार्थ है? जगेगा तो मिटेगा। सपना कायम रखना है तो नींद कायम रखनी पड़ेगी। हम तो जीते ही अपने सपनों के लिए है ना। लोक सत्य है। किसके लिए जीना चाहिए? अपने सपनों के लिए। अब मजा सा आ रहा है? ये कितनी चुटकुले की बात है।
और जो अपने सपनों के लिए जी रहा है उसे आप जगा के दिखाइए। जो अपने सपनों के लिए जी रहा है उसे जगा के दिखाइए। कोई बहुत एकदम जमीनी उदाहरण है, बहुत दूर का नहीं है। कैसे क्या एक सज्जन आए, अपने बेटे को साथ लेकर आए थे। वो बेटा 12वीं में था। बोले मेरा सपना है कि मैं इसे कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, वो भी एकदम किसी टॉप की जगह से। वो चाहते थे वो आईटी क्लियर कर ले। बहुत पहले की बात है। वो बेटा बैठा हुआ है सामने, उसकी शक्ल पर ही लिखा है छपरी। उससे 2-4 मैंने सवाल पूछ दिए फिजिक्स के, बहुत साधारण से एकदम। तो इधर उधर बगले झांक रहा है और उसको लाज भी नहीं आई कि उसे कुछ नहीं आता। जो सवाल पूछे थे वो 11वीं के मैकेनिक्स के थे, वो 12वीं पूरी कर रहा था, उसे कुछ नहीं आता। लेकिन इनको बस सपना है कि इसको तो मैं कंप्यूटर साइंस कराऊंगा। वो भी इसका हो जाएगा। ये बहुत शार्प है, वैसे बहुत शार्प है, बस इनअटेंटिव है, कभी कभी ध्यान नहीं देता। बहुत शार्प है। 11वीं में नंबर कितने आए थे? 56। मैंने कहा अगर अब तक 56 तो आगे 56 भोग कैसे होगा? सपना है। उनको नहीं दिखाई दे रहा था सचमुच कि उनका लाडला कभी नहीं है, सपना है। या तो इसकी बचपन से परवरिश ठीक से करी होती, इससे नहीं होगा। सपना है तो। और सपने को जो चीज जहर जैसी लगती है वो है सच। उसे सच बता दो वो रूठ जाता है, हिंसक भी हो सकता है। 12 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है। आखिरी सूची में 1000 भी चयनित नहीं होते। और 1000 तब है जब सीटें अब बहुत बढ़ गई हैं, पहले और कम थी। 1000 का भी चयन नहीं होना है और 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सपने। अच्छा, आप फैसला कर रहे हो कि आपको यूपीएससी बताएगी कि आप नाकाबिल हो। आप बस इंतजार कर रहे हो कि यूपीएससी आपको बताए कि आप नाकाबिल हो। वो भी तब मानोगे जब यूपीएससी 4 या 6 बार बताएगी। आप इंतजार कर रहे हो कि यूपीएससी आके घोषित करे कि आप नाकाबिल हो, वो भी 6 बार बोले आपके मुंह पे, चिल्ला के बोले, गाली दे के बोले, तब आप मानोगे कि ये आपके बस की नहीं है। आपको स्वयं नहीं कुछ पता चल रहा, आप यूपीएससी की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? आप स्वयं अपने आप को नहीं परख पा रहे हो क्या? आप का कुछ आत्मज्ञान है कि नहीं है? या दूसरा ही जब बताएगा कि तुम अनफिट हो तब मानोगे कि अनफिट हो? खुद नहीं देख पा रहे। चलो मैं समझता हूं प्रयास की भी कोई महत्ता होती है, प्रयास की महत्ता होती है। तो ये समझ में आता है कि अगर 1000 सीट हैं तो 10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए। जो थोड़ा नीचे वाले थे वो भी बोले कि हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। 10,000 समझ में आता है, 10 लाख नहीं समझ में आता। 10 लाख का तो मतलब ही यही है कि तुम एकदम ही बेहोश सपनों में जी रहे हो, एकदम बेहोश। और उसका नतीजा जिंदगी बर्बाद, जवानी बर्बाद। 6 साल 8 साल, 6 साल 8 साल में भी जो मुक्त हो जाए उसका सौभाग्य है। हमारे जैसे सपने होते हैं, हम तो जिंदगी भर उनसे आजाद नहीं हो पाते। जगना फिर घातक लगता है। नींद खुल भी रही होती है तो ऐसे बड़ी चिढ़ होती है ना। सपने में कुछ बहुत जबरदस्त होने ही जा रहा था, बस हो ही गया था सब कुछ, सब 2-3 घंटे की पूरी कोशिश के बाद अब बस चरम क्षण आने ही वाला था। और तभी रसोई में कढ़ाई गिरी, झन। कितनी चिढ़ लगती है।
उसके ऐसे नहीं 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 तो हम सो रहे हैं, आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब वो आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं है। मिलेंगे वो सुबह के उठे हैं, दोपहर मिलेंगे 12 बजे, तो भी ऐसे दांत दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है, सपना बहुत मस्त था, बस क्लाइमैक्स रह गया, बाकी सब बहुत बढ़िया। ये सपने के सुख है। तू जावत है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। मोह और सपना लगभग एक ही बात है। मोह माने क्या होता है? जो है नहीं उसका प्रतीत होना, या जो चीज जैसी है उसके अतिरिक्त उसका कुछ प्रतीत होना, उसको कहते हैं मोह। मोह माने जैसे जादूगर की कला, कि उसने आपको खेल दिखा दिया, उसने चमत्कार कर दिया, जो हो ही नहीं सकती, उसने ऐसे ऐसे उठाया अपना हैट और उसके भीतर से निकाल दिया रैबिट, वो हो ही नहीं सकता, ये मोह कहलाता है। और वो चीज चूंकि आपको ये भरोसा देती है कि जो हो नहीं सकता वो हो गया, तो उससे फिर आकर्षण होता है। तो आकर्षण को मोह नहीं कहते, किसी ने आकर्षण बोला था, आकर्षण को मोह नहीं कहते, मोह का परिणाम होता है आकर्षण। आकर्षण माने मोह का परिणाम। मोह का मतलब होता है जादू, भ्रम। मोह माने भ्रम, और वो भ्रम बहुत आकर्षित करता है। तो मोह से आकर्षण उत्पन्न होता है। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। अब जब मोह भी होता है ना, तो वो भी किसी ऐसी चीज से होता है जिसमें सुख मिलता है ना। अगर मोह भी हो रहा हो, अगर सपने भी ले रहे हो, तो अपने आप से ये पूछना होता है कि अगर सपने में इतना सुख है, तो जो चीज मुझे सचमुच चाहिए वो अगर मिल गई तो क्या आनंद होगा। ले दे करके चाह तो दुख से मुक्ति ही रहे हैं ना, इसीलिए तो कामना होती है, इसीलिए तो सपने होते हैं कि दुख हटे। अब सपने दुख को हटाने का सस्ता तरीका होते हैं, और सत्य दुख को हटाने का मजबूत, स्थायी, भरोसेमंद तरीका होता है। सपनों में दुख को ऐसे बस पलट दिया जाता है, दुख हटाया नहीं जाता। ये दुख है मेरा, ऐसे रखा था, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास क्या है, दुख है। तो सपने का अर्थ होता है ये दुख है, इसको ऐसे पलट दिया, इधर क्या लिखा था, सुख। ये काम करती हैं आशाएं, कामनाएं, सपने, ये उनका काम है। वो हटा नहीं पाते कुछ भी, वो बस ऐसे पलट देते हैं। दुख था उसको हटा ऐसे सुख कर दिया, तो लगने लगता है जैसे कुछ बदल गया, इसको कहते हैं मोह। जो हुआ नहीं वो लगता है हो गया। दुख हटा तो नहीं है ना, बस अभी यहां दुख का मुंह ऊपर था, अब दुख का मुंह नीचे हो गया।
दुख हटा नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे दुख हट गया, तो इसको कहते हैं मोह। और आनंद का मतलब होता है ये जो रखा था इससे मुक्ति, ये है ही नहीं, अब मेरे लिए ये अब है ही नहीं। जो सिक्का था जिसके एक तरफ सुख था एक तरफ दुख था, वो है नहीं, उसे आनंद कहते हैं। आनंद मुक्ति के साथ आता है। सुख दुख में मुक्ति कहीं नहीं होती। सुख में दुख से मुक्ति नहीं मिल जाती। सुख में बस दुख का मुंह पलट जाता है। सुख में आप दुख की पीठ देखने लगते हो, पर जिसकी पीठ दिख रही है वो कहीं दूर है क्या? कभी भी पलट सकता है, ये पता भी नहीं कब पलटेगा। तो भीतर शंका बनी रह जाती है। कितना भी सुखी आदमी हो, आप पाओगे शंकित जरूर रहेगा। क्या शंका रहती है? ये सुख है तो संयोग की बात, ये कभी भी पलट जाएगा। और इसी तरह से जो दुखी आदमी होता है उसको आशा बनी रहती है। उसको भी पता है कि दुख है तो संयोग की बात, कभी भी सुख आ सकता है। दुखी आशा में जीता है, सुखी आशंका में जीता है। दोनों ही जड़ नहीं जमा पाते कि अब जो है सो है। दोनों ही परिवर्तन की आकांक्षा करते रहते हैं, या परिवर्तन को लेकर के एक शंकित है, एक आशान्वित है। कोई सुख ऐसा मिला है जिस पर पक्का भरोसा हो कि नहीं जाएगा? जब सुख मिलता है तो हम उस पर फिर बाड़ लगाते हैं ना, उसकी सुरक्षा के लिए कि भाग ना जाए। उसका इंश्योरेंस कराते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हर तरीके से, सामाजिक, धार्मिक, कानूनी, कि तू भागेगा नहीं, अब तू बढ़िया चीज मिल गई है, तुझे भागना नहीं है। भाग वो फिर भी जाता है। तोड़ के पिंजड़ा एक दिन पंछी को उड़ जाना है। तो हम पंछी को बांधने की कितनी भी कोशिश करें, रुकता तो है नहीं। मुक्ति दूसरी चीज होती है। मुक्ति में मोहग्रस्त नहीं हुआ जाता, स्वप्नग्रस्त नहीं हुआ जाता। मुक्ति में स्वप्न की जरूरत ही मिट जाती है। आप किसी मुक्त पुरुष से पूछें अपने सपने बताओ, उसके पास नहीं होंगे। क्या करेगा सपनों का यथार्थ सामने है, स्वप्न क्या लेना। और अगर जीवन में कुछ करना भी है तो उसके लिए मुझे स्वप्न नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। स्वप्न तो कामना से जुड़ा होता है ना हमेशा। कोई सपना होता है जिसमें कामना ना हो, या तो इधर की या उधर की। एक कामना होगी कि पालूं, एक होगी बच जाऊं। हाँ, मुक्त पुरुष का सारा कर्म निष्कामता से आता है, कामना से नहीं। तो हो सकता है बहुत सारा काम करे, पर उस काम के पीछे उसका कोई सपना नहीं होगा। सपना माने कामना। स्पष्ट हो रही है बात कुछ? जुगन जुगन समझावत हारा, कहाँ न मानत कोई रे। ठनी दोनों तरफ से हुई है, जिद के दोनों पूरे हैं। समझाने वाला भी और भागने वाला भी। ये समझाने में लगे हुए हैं, उनको मोह प्यारा है। इसी को जगत का खेल कहते हैं। एक तरीके से दोनों ही जरूरी है। चलने दो, सब समझ ही गए। तो फिर हम आप यहां काहे को बैठेंगे? तो चलने दो। जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई। ये थोड़ा इन्होंने अन्याय कर दिया, क्या है कि कहा न मानत कोई रे। दो चार तो होते ही हैं बीच बीच में जो मान लेते हैं,
अर्जुन, कोई जगह नहीं और कोई समय नहीं जहां तुम ना हो, जहां मैं ना हूं और जहां ये जगत ना हो। हम सदा से रहे हैं, तुम भी रहे हो, मैं भी रहा हूं, और ये सब जो यहाँ राजा लोग खड़े हैं, माने पूरा संसार, ये सब भी हमेशा से रहे हैं। जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई पहली बार गीता कह रहा हूं मैं। अर्जुन कहता है ऐसा थोड़ी पहली बार गीता, तो आपके रट के आए हैं पहले से? बोलते बताता हूं। तो फिर वो 10 राजाओं के और महर्षियों के नाम लेते हैं, बोलते हैं उनको तो पता था, उनको पता था, उन्होंने उनको समझाई, उन्होंने उनको समझाई, उन्होंने उनको, अब मैं तुमको समझा रहा हूं। अर्जुन बोल रहे पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं। कृष्ण बोले यही तो बात है, तुम सोचते हो कि तुम अभी अनूठे नए नए पैदा हो गए हो इसी युग में, नहीं। तुम जो हो वो चीज अनंत काल से बहती हुई आ रही है, रूप बदलते रहते हैं उसके। और मैं जो हूं तो मैं तो हूं ही हूं, मेरा तो बहना भी जरूरी नहीं, मैं तो स्थिर खड़ा हूं, मेरे सामने धारा बह रही है। और हारना न तुम्हें है न हारना मुझे है, युद्ध तो असली हमारे तुम्हारे बीच है, ये दुर्योधन वगैरह बेकार में मारे जाएंगे, फालतू ही इनकी जान गई सबकी, ये कौरव पक्ष। हाँ, लड़ाई तो असली अहम और सत्य के बीच में है, असली संघर्ष तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। हाँ, 2 पाटन के बीच में कौरव बचा न कोई। उसको कोई बता देता कि बेटा तेरा यहां कुछ नहीं है, बेगानी लड़ाई में दुर्योधन दीवाना, तो जान बचती उसकी। ये कृष्ण ही बोल रहे हैं, नाम बदल लेते हैं, कभी नाम कबीर हो जाता है। अर्जुन अगर कहीं दिख रहे हैं ना, तो असंभव है कि कृष्ण नहीं होंगे वहां पर। कोई भी ऐसी जगह जहां कोई दिखे कि पहले तो परेशान है और दूसरे परेशानी से मुक्त भी होना चाहता है, जान लीजिए कृष्ण भी वहीं पर होंगे। अर्जुन को अकेला छोड़ने जैसी तो, क्योंकि शिष्य ही नहीं कहते, सखा कहते हैं, मित्र कहते हैं, मित्र को अकेला तो छोड़ते ही नहीं। अर्जुन है अगर तो कृष्ण है, इसीलिए सबसे कहा करता हूं बार बार, अर्जुन खड़ा करो अपने भीतर, कृष्ण तभी मिलेंगे। और अर्जुन आए कृष्ण ना आए असंभव है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहान, ये दोनों साथ रहेंगे और इनका संघर्ष भी सतत है। क्या लगता है आपको, अर्जुन को आज तक भी बात समझ में आ गई है? हजारों साल बीत गए गीता के, उनको अभी भी नहीं समझ में आया है। वो आज भी यही कहेंगे शुरू से बताइए, शुरू से। लेकिन श्रेय देना पड़ेगा अर्जुन को कि आज भी वो कहेंगे कि बताइए बताइए। हम में से ज्यादातर लोग अर्जुन भी नहीं होते ना, हम ये भी नहीं कहते कि बताइए, बल्कि जब बताया जा रहा होता है तो भग लेते हैं। अर्जुन विशेष इसीलिए थे ना क्योंकि बड़ा कठिन था, पर भगे नहीं, लगभग तैयार हो गए थे भगने को। धनुष वगैरह नीचे रख दिया था, खुद भी नीचे बैठ गए थे, घोषित भी कर दिया था कि हाँ केशव हमसे ना हो पाएगा, ये सब बोल चुके थे और 2-3 बार बोला।
लेकिन फिर भी किसी तरीके से टंगे रहे, गिरे नहीं, भगे नहीं, तो उतने में फिर उनका काम चल गया, तो भग ही लेते हैं। आ रही बात समझ में? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता खन की देखी, मैं कहता खन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्योर झाई रे, तू राख्योर झाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई 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 रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई 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 रे। जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, कहा न मानत कोई रे, तू तो रंगी फिरे बिहंगी, तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खोई रे, सब धन डारा खोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई 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 रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे, बामे काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे, तेरा मेरा मनवा
कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे